Hi everyone, my name is Nikki Gupta and I am from UP. Guys, in this video, I'm going to share how to speak English confidently and fluently. Guys, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो बस इस बारे में होने वाला है कि कैसे हम इंग्लिश में बात करें और अच्छे से बात करें, जीरो से स्टार्ट करके नेक्स्ट लेवल तक इंग्लिश कैसे बोलें। तो पहला चीज़ है गाइस कि आपको क्या करना है कि मतलब बेसिक ग्रामर तो आना ही चाहिए सबको। अगर आप इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में, बोलने में, तो बेसिक ग्रामर तो ऑलमोस्ट सबको आना चाहिए गाइज। अगर आपको नहीं आता है तो मेक श्योर आप इसको सीख लें। और इस बेसिक ग्रामर के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अगर आपको बेसिक ग्रामर आती है तो उसके बाद से आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़, आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो, बैठ रहे हो, या फिर कहीं जा रहे हो, या फिर किसी से बात कर रहे हो, तो पहले तो आप जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हो या बात कर रहे हो, या फिर हिंदी में बात कर रहे हो, पर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। समझ में आ रहा? आपको सबसे पहले इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। अपने मतलब अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, पर आपको अगर मतलब उसी बात को आप सोचो कि आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, अपने दिमाग में सोचो, ठीक है। हो सकता है कि किसी से ऐसे डायरेक्टली बात ना कर पाओ, लेकिन अगर तुम हिंदी बोल रहे हो तो पहले उसको सोचो इंग्लिश में कि अगर इस चीज़ को हमें इंग्लिश में बोलना होता तो हम कैसे बोलते या फिर कैसे बात करते, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर कभी-कभी आप अकेले हो तो क्या कर सकते हो कि आप अकेले में इंग्लिश में बात कर सकते हो। अब अकेले कैसे करें, तो रैंडम किसी को कॉल लगा लो, फ़ोन तो होगा ही, और रैंडम कॉल लगा के बाहर चले जाओ घर से। मैंने कभी ट्राई किया था ये चीज़, तो इट वर्क गाइस। तो आपको क्या करना है, रैंडम कॉल लगाओ किसी, मतलब ऐसे इंसान को जो, मतलब कोई भी अजनबी हो, फ़ोन लगा लो और उससे तुम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। डज़न्ट मैटर वो इंसान कैसे मतलब तुमसे बात कर रहा है, वो हिंदी में बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, डज़न्ट मैटर। तुम्हें बस उसको ट्राई करना है कि जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है, तुम उसको इंग्लिश में आंसर करो। ये बहुत फ़नी चीज़ है, पर यू कैन ट्राई गाइस, इट विल वर्क। It works actually, so you can try this method. And sometimes you have to, and daily basis पे you have to, if you are watching any videos on YouTube or any platform, if you have subtitles in English, तो अगर इंग्लिश में सबटाइटल्स आ रहा है तो मेक श्योर आप उस सबटाइटल्स पे ज़्यादा फोकस करें। बजाय आप सुनते रहें, हिंदी में वीडियो है तो हिंदी में सुने, पर आपका फोकस होना चाहिए उस सबटाइटल्स पे जो इंग्लिश में लिख के आता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है गाइस, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी मतलब कोई शॉर्ट वीडियो शॉर्ट तो नहीं बोल सकते, ये शॉर्ट फिल्म वगैरह आती है, उसको भी डेली या फिर जब भी तुम्हारे पास 5-10 मिनट का टाइम है, उसको शॉर्ट वीडियो निकालो, उस पे टाइप करो कि शॉर्ट फिल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल्स करके वो आ जाएगा, और तुम उस पे मूवीज को देख सकते हो और उसके साथ तुम अपना प्रैक्टिस भी कर, मतलब ये क्या होता है कि डेली लाइफ का ही तो कुछ दिखाते हैं मूवीज में भी, या फिर ये जो अपना स्टोरी है ये भी सब ऐसे इसी टाइप का होता है। तो उसमें क्या करना है कि आपको इंग्लिश में, मतलब आप हिंदी में देख रहे हो पर इंग्लिश पे आपका फोकस होना चाहिए कि क्या क्या लिख के आ रहा है, उसका मीनिंग क्या है। तो आप ये सब चीज़ों पर अगर फोकस कर रहे हो तो आई गारंटी, अगर आप इस चीज़ को लगातार करते रहोगे और कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो गाइज मेक श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। और चौथी चीज़ ये है कि जो भी आपके दोस्त